पैसे बाहर पड़े हुए हैं, जब रुपया डबल हुआ तो रुपयों में तो इनको डबल हो गए पैसे पड़े पड़े बाहर। इनको क्या प्रॉब्लम पड़ी हुई है कि ये डॉलर को नीचे लाएंगे। अब इन्होंने जिस तरीके से जब से आए, अल्लाह ताला उस कौम में, उस हुकूमत में बरकत नहीं डालता जो जबर के ऊपर कायम हो। इन्होंने जो मजालम किए, इन्होंने जो जुल्म किए, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इनकी हुकूमत से बरकत खत्म कर दी। लोगों को उठाया गया। रात को आप देखें, हमारे आमिर मुगल साहब यहाँ इस्लामाबाद के, हमारे पीटीआई के लीडर, उनके घर पे छापा मारा। आमिर घर पे नहीं था, उसके 10 साल के बच्चे को पुलिस उठा के ले गई, 13 साल के बच्चे को पुलिस उठा के ले गई। उन्होंने जिले शाह जो एक मलंग आदमी था, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको इन्होंने शहीद किया। ऐसी हुकूमत के ऊपर जो लोगों को कुर्सी से चिमड़े रहने के लिए लोगों के ऊपर असैसिनेशन करवा दे, लोगों के ऊपर कत्ल करवा दे, उसमें कैसे बरकत आ सकती थी। लिहाजा आज हालत ये है कि इनकी हुकूमत जो है वो चल भी नहीं रही, बल्कि रिढ़ भी नहीं रही। इनसे समझ ही नहीं आ रही कि इनको हमने क्या करना है। अब ये कह रहे हैं कि 2 बेंच या 3 बेंच या 5 बेंच या 7 बेंच। देखिए, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा सिर्फ मसला ये है कि इलेक्शन कराओ। उधर आने में कभी 1 कह देते हैं, कभी 2 कह देते हैं, कभी 3 कह देते हैं। बड़ी सिंपल बात है। तरीके इंसाफ ये कह रही है, भाई आपने इलेक्शन करवाने हैं और चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान विल हैव द राइट टू गवर्न। कोई और पाकिस्तान को हुकूमत नहीं कर सकता जिसके पास लोगों का इख्तियार नहीं है। और ये इख्तियार एक बुनियादी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि देखिए, इसके बगैर रियासत का और शहरी का रिश्ते खत्म हो जाएगा। अगर मैं अपने ऊपर इक़्तिदार करने वालों को, हुक्मरानों को चुन नहीं सकता, तो रियासत से फिर मेरी दिलचस्पी नहीं है। क्यों हम मार्शल लॉ के खिलाफ खड़े होते हैं? क्यों हम जो गैर आईनी हुकूमतें होती हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं? क्योंकि हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो बताता है कि आप, रियासत जो है वो हमारे लिए बुनियादी हकूक देगी, क्योंकि हम अपनी रियासत के हुक्मरान चुनेंगे। अब इन्होंने आके पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म किए। आज आप देखें इस्लामाबाद में क्या किया कि वकला जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकने के लिए उन्होंने रुकावटें लगा दी। आप सब लोग जो हैं, जो बाहर से आ रहे थे, आपने देखा कि इन लोगों ने वकला को सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचने दिया। इन लोगों ने हर काम, इससे पहले 25 मई से ये शुरू हुए हैं, सिर्फ एक ही पॉलिसी इस हुकूमत की, वो है जुल्म और जबर करना। आपने महंगाई, इस वक्त जब पीटीआई की हुकूमत थी, हमारे साहब बैठे हैं, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, $112 का इंटरनेशनल तेल था और हम यहाँ पे 145 का लीटर दे रहे थे। अब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $65 के ऊपर आ गई हैं, और यहाँ पे आप देख लें 293 रुपए का जो है वो डीजल हो गया। तो आलमी मार्केट में कीमतें आधी हो गई हैं, हमारी कीमतें जो है वो दुगनी हो गई हैं। डॉलर जो है इनको सूट करता है, ये कोई डॉलर को नीचे लाने में सीरियस नहीं है। इसलिए कि इसहाक डार हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इस हुकूमत में शामिल 90% वजीर हो, इन सारे, इनके पैसे डॉलर में पड़े हुए हैं बाहर। ये डॉलर नीचे रखना मेरा आपका प्रॉब्लम है। जिन्होंने पाकिस्तान में रहना है, जिनकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। अब आप देखें ना, इनके डॉलरों में जितने पैसे बाहर पड़े हुए हैं, जब रुपया डबल हुआ तो रुपयों में तो इनको डबल हो गए पैसे पड़े पड़े बाहर। इनको क्या प्रॉब्लम पड़ी हुई है कि ये डॉलर को नीचे लाएंगे। अब इन्होंने जिस तरीके से जब से आए, अल्लाह ताला उस कौम में, उस हुकूमत में बरकत नहीं डालता जो जबर के ऊपर कायम हो। इन्होंने जो मजालम किए, इन्होंने जो जुल्म किए, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इनकी हुकूमत से बरकत खत्म कर दी। लोगों को उठाया गया। रात को आप देखें, हमारे आमिर मुगल साहब यहाँ इस्लामाबाद के, हमारे पीटीआई के लीडर, उनके घर पे छापा मारा। आमिर घर पे नहीं था, उसके 10 साल के बच्चे को पुलिस उठा के ले गई, 13 साल के बच्चे को पुलिस उठा के ले गई। उन्होंने जिले शाह जो एक मलंग आदमी था, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको इन्होंने शहीद किया। ऐसी हुकूमत के ऊपर जो लोगों को कुर्सी से चिमड़े रहने के लिए लोगों के ऊपर असैसिनेशन करवा दे, लोगों के ऊपर कत्ल करवा दे, उसमें कैसे बरकत आ सकती थी। लिहाजा आज हालत ये है कि इनकी हुकूमत जो है
وہ چل بھی نہیں رہی بلکہ رڑ بھی نہیں رہی. ان سے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو ہم نے کیا کرنا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بینچ یا 3 بینچ یا 5 بینچ یا 7 بینچ. دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کراؤ. ادھر آنے میں کبھی 1 کہہ دیتے ہیں, کبھی 2 کہہ دیتے ہیں, کبھی 3 کہہ دیتے ہیں. بڑی سمپل بات ہے. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے بھائی آپ نے الیکشن کروانے ہیں اور chosen representative of the people of Pakistan will have the right to govern. کوئی اور پاکستان کو حکومت نہیں کر سکتا جس کے پاس لوگوں کا اختیار نہیں ہے. اور یہ اختیار ایک بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے. کیونکہ